बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का नहीं, ये हल्का जी का ही बार बार अगेन एंड अगेन रहता है कि सरिता जी और जेठू जी ने हमें प्रूफ दिया है। तो हाँ, बिल्कुल हमारी बात हुई थी उनसे और हम थे कांटेक्ट में जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद। लेकिन किसी को प्लीज इतना जलील मत करो कि वो इंसान अंदर से हिम्मत टूट जाए उसकी। प्लीज इतना जलील मत करो। जो गंदे लोग हैं उनको तो आप सपोर्ट कर रहे हो और जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उनको आप पोक कर रहे हो। और वो भी पोक कौन कर रहे हैं, उनकी खुद की हिस्ट्री उठा करके देखिए। हम खुद से अपने मुंह से बोल देंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा भाई। और आपने क्या प्रूफ किया है? तो जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक्चुअली जो गंदगी चल रही थी जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे और 2 लोग उनको हवा देने वाले लोग थे, कुल मिला के 4 लोग मिलके एक गजब की मतलब गंध मचा करके रखे हुए थे। और उसमें जिस एक पर्सन ने, एक कपल ने, जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, सही गलत के लिए बोले, वो हर एक चैनल पे जा करके जो इंसान रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज बख्श दो, हो गई गलती, जाने दो, अब माफ करो, उसको भी अपनी बात रखने की फ्रीडम दो और जगह दो। आज के टाइम में उसी कपल को जलील किया जा रहा है और उसी तरीके से जलील किया जा रहा है जो ये गंदे लोगों का हमेशा का पैटर्न रहा है। हालांकि अगर सच कुछ हो तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य फील नहीं हो रहा है, बिकॉज अब इन गंदे लोगों से एक्सपेक्टेशन भी यही है। हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं इन लोगों से, गंदे लोगों से। तो सरिता जेठू जी ने एक वीडियो डाला था और जिसमें इन्होंने कैप्शन डाला था, जब सच और झूठ की लड़ाई हो तो सच के लिए हमें भी मैदान में उतरना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और उस वीडियो में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और शेयर की। आप सब लोगों को पता है मैं थोड़ा रिएक्शन लेट दे रही हूँ, तो उतना डिटेल्स में बताने की मुझे नहीं लग रहा कोई नीड है, बिकॉज ऑलरेडी ऑडियंस को सारी चीजें पता है। तो उसमें एक चीज इन्होंने क्लियर किया कि इनकी बात जो तिवारी जी हैं उनकी अभी भी हो रही है जगत भैया से। तो इन्होंने जो इनके नॉलेज में था, बिकॉज एक ट्रुथफुल चीज थी, इन्होंने रखा। इन्होंने बोला था कि अगर जनता का मुंह बंद करना चाहती हो तो अपना कॉल डिटेल्स रख दो। एक बात बताओ यार, ये मैं ऑडियंस से क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर हमारे चरित्र पे कोई बार बार अगेन एंड अगेन लांछन लगा रहा है और हमें अगर एक स्कोप मिलेगा कि इस चीज से हम अपने, अगर हम सही हैं, हम अगर चरित्रहीन नहीं हैं, हम अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं, तो हम बिल्कुल देना चाहेंगे। तो ये ऐसी औरत है जिन्होंने अपनी बच्ची की कसम खा ली कि नहीं, मैं अब उस आदमी से बात नहीं कर रही हूँ, सरिता जी और जेठू जी के सामने। तब जब इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला कि कॉल डिटेल्स रख दो सामने, बिकॉज वो जो नेक्स्ट पार्टी है लप्पू टुचिन रंगीला की पार्टी, उन्होंने भी ऐसा डिमांड किया था कि हमें दिखा दो, अगर वो सही हुई और हम गलत हैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के माफी मांगेंगे। एक बात बताओ, जो इंसान पिछले 2 महीने से आपके चरित्र पे लांछन लगा रहा है, अगर वही इंसान अगर आपसे माफी मांगने का ऑफर दे तो आप क्यों नहीं अपने आप को क्लीन चिट देना सही समझोगे? बट क्योंकि दीदी जी कैसे खुद को क्लीन चिट देंगी, वो तो है ही गलत और गंदी और बुरी और बाहियात और बेकार और जितने भी गंदे वर्ड है आप अपने मन से रख लीजिए। सुनने वाले लोगों को, देखने वाले लोगों को मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने फिर 1-2 दिन का टाइम लिया, दे दूंगी करके, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो इससे यही निकल के आती है बातें कि वो अभी भी उनके टच में हैं। और ये चीज आकांक्षा अनूप जी ने भी प्रूफ किया है, खुद लप्पू रंगीला जी ने प्रूफ कर दिया है कि दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं। तो यहाँ पे वो बात खत्म हो जाती है। और उन्होंने थोड़ी सी बात करी हल्का जी के लिए, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जेठू जी ने, सरिता जी ने बहुत ही डंके की चोट पे बात करी, बहुत ही डंके की चोट पे बात करी और बोला कि जो मर्जी वो बोलना, बस मेरे घर के बच्चों पे मत जाना। बट पता है क्या, ये वाइटी है। यहाँ पे दुखती रग पे हाथ नहीं फेरा जाता है, यहाँ पे दुखती रग पे हथौड़ा मारा जाता है। और जो गंदे लोग होते हैं, नीच लोग जो होते हैं, वो ये करने में माहिर होते हैं बहुत हद तक।
ये जो हल्का जी हैं, क्योंकि पता है सबको ये खुद भी गंदगी करती हैं, अपनी एक फ्रेंड से गंदगी करवाती हैं और मेरे अगेंस्ट भी इन्होंने गंदगी बहुत करी है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनके बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी क्योंकि एक रिस्पेक्टेड पर्सन की रिस्पेक्ट की सवाल है जिसको बेमतलब का जलील किया जा रहा है, तो भाई बोलना बनता है। जो गंद मचाना है मचा लो यार, आई डोंट केयर। तो इनका कहना था, ये फिर घूम फिर के जिस चीज के लिए इस कपल ने उनसे रिक्वेस्ट किया था उसी चीज पे ये आ गए डायरेक्टली उनकी सिस्टर के। एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आज की डेट में इतनी बड़ी बात है क्या? हाँ, मैं लकी हूँ कि हमारे घर में ऐसे केसेस नहीं हुए, या बहुत सारी फैमिली होंगी लकी कि उनके घर में ये केसेस नहीं हुए। बट आज के टाइम में अगर हर 10 लड़की को उठाया जाए उसमें से एक लड़की होगी जो जिसका ये सब चक्कर अफेयर जैसी चीजें होती है, चाहे आप छोटे शहर में जाओ बड़े शहर में जाओ, लोग आज के टाइम में ये करते हैं। आज के टाइम में लव मैरिज बहुत नॉर्मल हो गई है। और वैसे ही एक चीज का यार इतना मुद्दा बनाया जाता है, इतना मुद्दा बनाया जाता है, और हल्का जी तो इस चीज के लिए फेमस है। और मैडम, हर बार ना सिर्फ भगवान का नाम ले लेने से आप सच्चे हो जाओ ये नहीं, बिकॉज आप में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं दिखती है हल्का जी, क्योंकि आप वही हो जो पिछले 4 महीने 3 महीने पता नहीं कितने दिन से एक औरत के लिए लड़ रही हो। वो औरत जिसके खुद के भाई ने आकर के 10 बार बोल दिया कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, मेरी बहन चरित्रहीन है, उसके लिए आप लड़ रहे हो। जिसने अपना लक्षण सुधारना अभी भी जरूरी नहीं समझा, उसके लिए आप लड़ रहे हो। और एक मासूम सी लड़की जिससे कि टीनेज में कुछ गलती हो गई और जिसके लिए आपको इस कपल ने, सरिता जेठू जी ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि बस उस बारे में बात मत करना, और आप उसी बात को लेकर के उनको पोक करने आ गई। और इतनी बदतमीजी से, इतने नीच लेवल, गिरे हुए लेवल पे जा करके, भगवान से डरो यार। आपका क्या है, आप तो सामने वाले को बद्दुआ दे दोगे, बट कुछ बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है। होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। और एक बात समझ में नहीं आता, ये मैं हल्का जी से पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा साफ सुथरा बोलने वालों से ही क्यों लड़ते हो? क्यों लड़ते हो? आप उन्हीं पे कीचड़ क्यों उछालते हो जो अपनी बातों में मर्यादा रखते हैं? आप उन पे कीचड़ क्यों नहीं उछालते हो जो आप पे कीचड़ उछालते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्योंकि आप मैं जहां ये जो छपरी ग्रुप वाले जो हैं उनमें मतलब मोस्टली तो मुझे गवार ही लगते हैं और मोस्टली लोग गंदगी दिखाते हैं। एक फैमिली है, वो छपरी ग्रुप के नहीं है, बट हाँ सिमिलरिटी है, क्योंकि ऐसे ही ग्रुप में वो भी आते हैं। निक्कू सुमित एक ऐसी फैमिली है जो थोड़ा डिसेंट ब्लॉग दिखाती है। घर का, हाँ एक बार चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, बट नॉर्मल चीज वो दिखाते हैं, हंसी मजाक, पूजा पाठ, अच्छा खाना बनाना, कपड़ा लता, ये सब थोड़ा डिसेंट में, थोड़ा नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपनी फैमिली को प्रेजेंट करते हैं। आप एक टाइम में उनके पीछे पड़ गई। जहां जहां पे कभी आप तिवारी के सपोर्ट में बात करती हैं, कभी आप उनके अगेंस्ट हो जाती हैं, और अगर सच पूछा जाए तो आप सरिता जेठू जी पे ब्लेम डाल रही है ना। सबसे ज्यादा गंदा अगर उनके चरित्र का किसी ने हनन किया है तो वो आपने किया है हल्का जी। बिकॉज अगर मैं आपको याद दिला दूं, खून भरी मांग आपके थ्रू आई, 3 4 आपके थ्रू आई, भोपाल में कहा मसूरी में मिलना आपके थ्रू आई, शादी हो चुकी है आपके थ्रू आई, सेरोगेसी आपके थ्रू आई, और क्या बच गया, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें आपके थ्रू आई है। एक और चीज, आपके मुंह से बहुत बार ऐसा निकला है कि जेठू जी ने, सरिता जी ने अर्पिता को और श्वेता को प्रूफ दिया है। आप बार बार चीख चीख के बोलते हो ना कि ये कंट्रोवर्सी के समय 2 चैनल खुले थे। मेरे कंट्रोवर्सी के समय भी 2-3 चैनल खुले थे। मेरे कंट्रोवर्सी के समय भी 2-3 चैनल खुले थे। क्या नाम है, गीताज गैलरी और सुमन रिएक्ट, बट उनको मैंने नहीं खुलवाया था। उन्होंने जब देखा कि बहुत अति हो रही है, तब वो उनको लगा होगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। उसी तरीके से जब सरिता जेठू जी के साथ अति हो रही थी तो मैं आई थी अपनी मर्जी से, बिकॉज मेरी 2 सिस्टर सरिता जेठू जी की फैन हैं। समझ आई आपको बात? और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप ये जो बार बार बोलते हो ना प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो, मैं एक बात बताना चाहती हूं कि जब मेरी कंट्रोवर्सी एक गंदे फैमिली से हुई थी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब मेरी कंट्रोवर्सी इस गंदे फैमिली से हो रही थी तो मैं किसी के थ्रू मैं सरिता जेठू जी के टच में आई थी।
हमारी बात भी हुई थी, लेकिन सच बोल रही हूं, इसमें एक भी लाइन इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है कि उन्होंने ये बोला था कि तिवारी के बारे में कि वो जितनी गंदी नहीं है उतना गंदा दिखाया जा रहा है। जेठू भाई ने मेरे से, उनके शब्द थे ये कि श्वेता जी जितनी गंदी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है, जितना लोग उसको बुरा बता रहे हैं, एक्चुअली में वो उतनी बुरी नहीं है, ये उन्होंने बोला था। और उन्होंने आज तक मेरे को कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ, कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, लाइक कुछ भी नहीं दिए। तो प्लीज इस तरीके से किसी को जलील मत करो यार, मत करो। जिस भगवान का नाम लेते हो ना ढकोसला के लिए, प्लीज उस प्रभु से डरो, मत करो इतना किसी के साथ गंदा। और एक मैसेज सरिता जेठू जी के लिए, सरिता जी और जेठू भाई के लिए, कि पब्लिक आपके सपोर्ट में है, ऑलमोस्ट 90% पब्लिक और ऑलमोस्ट रिएक्शन चैनल वाले आपके सपोर्ट में हैं। और इस बार आप ना तो अपने कदम पीछे लीजिए और ना ही आपको किसी से भी डरने की जरूरत है, बिल्कुल भी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप गलत नहीं हो। और आपके घर में एक मिसहैपनिंग हो गई, वो इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है। आपको हर बार शर्मिंदा होकर के अपने पैर पीछे खींचने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हैं आपके सपोर्ट में, लेकिन हम लोग तब आपको सपोर्ट करेंगे भाई साहब और सरिता जी, जब आप अपने लिए लड़ोगे और सच के लिए बोलना चाहिए। मैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर बार यार एक इज्जतदार पर्सन को जलील किया जाता है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और यार सामने वाली, मतलब एक कहावत है हमारे बिहार में, अलनिया दूसरे है चलनिया के, जिसमें खुद ही 75 वो छेद है, वही हिसाब है। सामने वाले बोल भी रहा है तो कौन बोल रहा है, आप उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखिए क्या है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।